हमें अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से करेंगे तो इसका तो यही अर्थ हुआ ना कि हम अपने आप को और अपने जीवन को ही अपमानित कर रहे हैं। हमारे जीवन में या फिर हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अपने जीवन में कम दूसरों के जीवन में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। वो भले ही चाहे कितने ही संपन्न क्यों ना हो, लेकिन अगर सामने वाला नमक रोटी खाकर खुश है तो उसे देखकर उसे टेंशन होने लगती है कि सामने वाला व्यक्ति इतना खुश कैसे है। लेकिन हमें ना दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है वो ही हमें काम आएगा। भले ही हमारे पास सब कुछ ना हो, पर जो भी हमारे पास है हम उसका ही उपयोग करके खुश रह सकते हैं। सामने वाले के पास क्या है क्या नहीं है वो उसके काम आएगा ना, हमारे काम तो नहीं आएगा। तो हमें दूसरों को देखकर परेशान होने में क्या रखा है। हमें हमेशा अपने जीवन से, अपनी चीज़ों से खुश रहना चाहिए। खुश रहे या ना रहे, हमें खुश रहना सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि हमारे पास जो चीज़ें हैं शायद वो और लोगों के पास ना हो। तो चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है मुझे नहाने में, क्योंकि आज जब सुबह मैं उठी तो मैं झाड़ू पोछा, गैस साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना, ये सब करने के बाद जब मैं फ्री हुई ना तो मम्मी नहाने चली गई, क्योंकि आज दिन है मंगलवार और मंगलवार को मम्मी का फास्ट रहता है। तो मैं सोची कि मैं पहले नहा लेती हूँ, पर मम्मी ने बोला मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि उन्हें स्कूल भी जाना था तो पूजा पाठ करना था। इसलिए आज मम्मी पहले नहा ली, और मम्मी जब तक नहा रही थी तब तक मैंने भिंडी काट कर ऐसे फ्राई कर लिया था, क्योंकि आज मैं मसाले वाली भिंडी बनाने वाली हूँ। और सारवी भी मेरे साथ साथ ही लगी हैं। आजकल जैसे ही सारवी की आँख सुबह खुलती है ना, सुबह सुबह ही बोलती है बस चलो छत्ता, क्योंकि और कहीं इनको आजकल समझ नहीं आता। बस इनको छत पर ही जाना रहता है, और वहाँ पर बहुत सारी चिड़िया रहती है। और सबसे ज़्यादा क्या है ना कि वहाँ पर ईंट वगैरह रखे हैं ना तो उसे पटक देंगी, और उसमें जो छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है उठाकर खा लेती हैं। और नहाने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई, और आज नहाने से पहले मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं थी आज। और मम्मी का भी व्रत है, तो मम्मी जब फास्ट रहती है ना पूरा दिन नहीं खाती हैं। मूंगफली, चाय यही सब खाकर पूरा दिन बिता लेती हैं। शाम के टाइम ही खाती हैं जो भी खाती हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा आज कुछ टेंशन नहीं है। और यहीं बगल वाले गांव में मम्मी की कोई फ्रेंड है, तो उन्होंने दही जमाई थी और मम्मी को बुलाया था, तो हस्बैंड गए थे सारवी के साथ, दही लेकर आए। एक बार मैंने सोचा कि मैं आज कढ़ी और चावल बना लूँगी, बट हस्बैंड ने बोला कि कुछ पकौड़ी बनाते हैं सारी चीज़ें मिक्स करके, तो उन्होंने काट दिया था और यहाँ पर मैं वही बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सारवी रोने लगी थी तो मैं उन्हें फीड कराने चली गई थी। हस्बैंड ने पालक, गोभी, बैगन, आलू, प्याज सब एक साथ काट कर रख दिया था, और मुझे लगा कि सब मिक्स करके बनाना है, पर बाद में वो बोले कि मैं बोल रहा था कि बेसन का घोल बनाकर सब सेपरेट सेपरेट बनाने के लिए, पर ऐसे मिक्स करके मैंने बना दिया गलती से, क्योंकि मैं आई ना डायरेक्ट मैंने बेसन डाल के सब मिला दिया, और फिर भी बहुत टेस्टी पकौड़े बने थे। और यहाँ पर मैं भिंडी मसाला बना रही हूँ। पहले मैंने भिंडी को थोड़ा बड़ा बड़ा काट कर फ्राई कर लिया था, और अभी मैंने भिंडी मसाला बनाने के लिए प्याज काट लिया था छोटा छोटा, और तेल डालकर पहले जीरा का तड़का डालकर प्याज डालकर फ्राई कर लिया था। उसके बाद अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाया था, वो भी डालकर पका लिया था। और उसके बाद कुछ सूखे मसाले डाले थे, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और यही सब डालकर मैंने खूब अच्छे से पका लिया था। और जिस मिक्सर की वाटी में मैंने अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाया था उसी में एक टमाटर काट कर प्यूरी बना ली थी, उसको भी डालकर अच्छे से पका लिया। और उसके बाद एक कटोरी पानी डाला था, और फिर नमक डालकर ढक दिया था। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने भी पहले ही बार बनाया था, बहुत टेस्टी बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बस यही कह सकती हूँ। और बहुत ही आसान रेसिपी थी, खाकर भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर लाइट आ गई थी तो मैंने मशीन में पानी डालकर कपड़े भी लगा दिए थे, क्योंकि साथ ही साथ कपड़े भी हो जाते हैं। तो जैसे ही मैं खाना बनाकर फ्री होती हूँ तुरंत कपड़े भी धुल लेती हूँ। और अभी मैंने सब्जी को दूसरे साइड कर दिया था, और एक साइड में रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि साथ ही साथ सारा काम करते रहो ना तो सारे काम जल्दी हो जाते हैं और आप जल्दी फ्री हो सकते हैं। मैं कुछ इसी तरह से अपने काम मैनेज करती हूँ, ताकि काम थोड़े जल्दी हो जाएँ और सारवी को भी मैं मैनेज कर पाऊँ, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर पाऊँ। मुझे घर के काम करने में मोस्टली 2 से ढाई घंटे लगते हैं। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, सब कुछ मैं 2 से ढाई घंटे, बहुत ज़्यादा होता है तो 3 घंटे में निपटा लेती हूँ। बट सारवी के काम ख़त्म नहीं होते, क्योंकि इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता कुछ भी करने का, तो इन्हीं के पीछे मेरा ज़्यादा टाइम जाता है। अदरवाइज़ घर के काम मेरे जल्दी हो जाते हैं।
और अभी मेरा खाना बनाकर हो गया है और यहाँ पर मैं जा रही हूँ सारवी को दाल का पानी पिलाने के लिए और कपड़े भी लगभग हो चुके हैं। सारवी को ना कुछ भी जैसे खुद से खाने पीने की आदत अभी तक नहीं पड़ी है, 1.5 साल की हो गई है, बट कुछ भी ऐसा नहीं होता ना कि चॉकलेट भी बिस्किट भी कुछ भी मैं हाथ में पकड़ा दूँ और ये खुशी खुशी मुँह खोल कर खा लें। मुझे हर चीज़ इनको ना पटक कर ही खिलाना पिलाना पड़ता है। एक बार बस एक बार और सुना दो। अच्छा हंस दो। दाल का पानी पिलाने के बाद मैंने सारवी की मालिश कर दी थी और उसके बाद कुछ देर ये खेली हैं, फिर सो गई हैं। अब मैं चल रही हूँ कपड़े फैलाने के लिए। अभी हस्बैंड है ना तो काफ़ी हेल्प हो जाती है मेरी, बहुत सारे कामों में हेल्प कर देते हैं, छोटे बड़े कामों में। तो यहाँ पर उन्होंने कपड़े की बाल्टी छत पर पहुँचा दी थी और मैं जा रही हूँ उनके साथ कपड़े फैला दूँगी। वैसे मुझे घर के कामों में लगभग कोई हेल्प नहीं मिलती है। मम्मी का टाइम रहता है तो मम्मी कभी कभी रहती हैं तो कर देती हैं, अदरवाइज़ मुझे सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है। घर भी, काम भी, बच्चा भी, पढ़ाई भी, मतलब मैं सब कुछ अपना खुद से ही करती हूँ। पर कभी कभी क्या होता है ना कि जब हस्बैंड आते हैं तो इनके आने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, इसलिए जब ये जाते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है। वैसे मेरे हस्बैंड ना मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हर बात में करते हैं, चाहे वो मेरी कोई भी बात हो। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे मतलब अकेले में ले जाकर भले समझाएंगे कि नहीं यहाँ पर तुम गलत हो, अदरवाइज़ मेरी हर बात में वो मुझे सपोर्ट करते हैं। और अभी वो मेरा मज़ा ले रहे हैं। अपने वीडियो में ये भी दिखा दो कि मैं अपने हस्बैंड से कितना काम करवाती हूँ। और अभी मैं अपनी साड़ी में फॉल लगा रही हूँ क्योंकि कल है करवा चौथ। मैंने ब्लाउज़ सिलने के लिए दे दिया था पर फॉल नहीं लग पाया था, तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम निकाल कर फॉल लगा रही हूँ। कल मुझे यही वाली साड़ी पहननी है करवा चौथ पर। पहले मुझे फॉल लगाना नहीं आता था पर आफ्टर मैरिज मैंने फॉल लगाना सीख लिया है। वैसे मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि शादी के बाद मैंने बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मुझे नहीं आते थे, सब कुछ सीख लिया है। और जब मैं फॉल लगा रही थी ना तभी बीच में सारवी भी उठ गई और ये बीच में ही ना अपना इनका एक फ़ोन मैंने ऑनलाइन मंगाया था खेलने वाला, वही बजाकर यहाँ पर बहुत सारा डांस कर रही थी। और जितनी भी चीज़ें मैंने समेट कर रखी थी ना सारी चीज़ें फैला दे रही हैं। और अभी मेरा साड़ी का फॉल लग चुका है और अभी मुझे बहुत सारे काम हैं क्योंकि कल करवा चौथ है, तो आज मुझे बहुत सारे वैसे भी पर्सनल काम भी हैं। तो बस मैं आज के वीडियो ब्लॉग को यहीं कुछ बातों के साथ बंद करती हूँ और कल फिर आप लोगों से मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।